पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेलोएरीन की परिभाषा तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग हेलोएल्केन बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। देखिए, हेलोएल्केन को हम निम्न 5 तरह से बना सकते हैं। पहला, बाई एल्केन। दूसरा, बाई एल्कीन। तीसरा, बाई एल्कोहल। चौथा, हुंस डीकर रिएक्शन। पांचवा, फिंकेल्स 3 रिएक्शन। इन 5 तरह से हम बना सकते हैं। पहला, एल्केन के द्वारा कैसे बनाएंगे? एल्केन पर हैलोजन की क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब हमें हेलोएल्केन प्राप्त हो जाएगा। एल्कीन से कैसे बनाएंगे? एल्कीन से बनाते हैं मार्कोनी-काफ व एंटी मार्कोनी-काफ नियम के द्वारा, जो आपको 11वीं में बताया गया था। एल्कोहल से कैसे बनाते हैं? एल्कोहल से एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराने पर प्राप्त होता है, या PCl5 व PCl3 को रिफ्लक्स करने से प्राप्त होता है। तीसरा, SOCl2 की क्रिया कराने से भी हेलोएल्केन प्राप्त होता है। चौथा, हुंस डीकर अभिक्रिया। पांचवी, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक को देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एल्केन पर हैलोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर हेलोएल्केन प्राप्त होता है। RH मीन्स एल्केन। इस पर हैलोजन की क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब बनता है RX प्लस HX तथा ये हेलोएल्केन प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर देखें, CH4 प्लस Cl2 की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर CH3Cl प्लस HCl प्राप्त होता है। क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हेलोएल्केन है। किंतु ये अभिक्रिया जो है, इस तरह की जो अभिक्रिया है, यह हेलोएल्केन बनाने की यह विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें हैलोजन की क्रिया बार बार होती है तथा डाई, ट्राई व टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। जैसे CH4 की क्रिया Cl2 से कराने पर HCl बाहर निकलता है, CH3Cl बनता है। ये पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है, HCl बाहर निकलता है, CH2Cl2 बनता है। पुनः क्लोरीन से क्रिया होती है, HCl बाहर निकलता है, CHCl3 बनता है। पुनः क्लोरीन से क्रिया होती है, HCl बाहर निकलता है, CCl4 बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हैलोजनीकरण की जो क्रिया है, ये स्वतः होती रहती है और क्रमशः डाई, ट्राई व टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। दूसरा तरीका, बाई एल्कीन। एल्कीन से कैसे निर्माण होता है हेलोएल्केन का? एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया मार्कोनी-काफ व एंटी मार्कोनी-काफ नियम से कराने पर
हेलो एल्केन प्राप्त होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr की क्रिया मार्कोनी काफ रूल से कराने पर हम देखते हैं, हमने बताया था कि मार्कोनी काफ नियम के अनुसार हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। अतः टू ब्रोमोप्रोपेन तो ये मार्कोनी काफ नियम के अनुसार ये भी हेलो एल्केन ही बना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr की क्रिया एंटी मार्कोनी काफ नियम से कराने पर हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अतः CH3 CH2 CH2 Br ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इन से हेलो एल्केन का निर्माण मार्कोनी काफ व एंटी मार्कोनी काफ नियम द्वारा होता है। एल्कोहल द्वारा एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण 3 प्रकारों से किया जा सकता है। पहला, हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा। जब किसी एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तब हेलो एल्केन बनता है। ROH प्लस HCl की क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब इस प्रकार से जल बाहर निकलता है और एल्किल हैलाइड बन जाता है RCl प्लस H2O। यदि यहाँ पर हम एल्किल समूह के स्थान पर कोई भी मूलक ले सकते हैं, जैसे C2H5OH प्लस HCl की क्रिया कराने पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में C2H5Cl प्लस H2O प्राप्त होता है। तो एक तो ये तरीका था जिसमें हैलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं। दूसरा तरीका, एल्कोहल पर PCl5 या PCl3 की क्रिया कराने से भी हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्कोहल को PCl5 के साथ रिफ्लक्स करने पर एल्किल हैलाइड RCl प्लस POCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है। RCl प्लस POCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है। यहाँ पर R के स्थान पर एथिल मेथिल लिया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हम एल्कोहल ROH पर PCl3 ROH को PCl3 के साथ रिफ्लक्स करें तब भी एल्किल हैलाइड मिलता है। यहाँ पर हमें एल्कोहल के 3 अणु लेने पड़ते हैं, 3RCl प्लस H3
PO3 प्राप्त होता है। तीसरा तरीका, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से इन्हें यदि हम नंबर A B C दे दें, A B C, C नंबर है एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, क्रिया कराने पर भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इस प्रकार से एल्कोहल से 3 प्रकारों से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अभिक्रिया है हुंस डीकर रिएक्शन। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के द्वारा हेलो एल्केन व हेलो एरीन दोनों बनाए जा सकते हैं। इस अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करते हैं सुनेंगे। जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में कराई जाती है तब हेलो एल्केन बनता है। देखेंगे RCOOAg, ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है। इसकी क्रिया जब कराते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, ये ब्रोमीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में, तब हम देखते हैं कि बनता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। वसा अम्ल क्या होते हैं? देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को वसा अम्ल कहा जाता है, अर्थात RCOOH ग्रुप को वसा अम्ल कहते हैं। और जब वसा अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु सिल्वर के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तब इसे वसा अम्ल का सिल्वर लवण कहते हैं। अर्थात वसा अम्ल के सिल्वर लवण पर क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। यदि हम R के स्थान पर C2H5COOAg ले लें तथा इस पर ब्रोमीन की क्रिया कराएं CCl4 विलायक की उपस्थिति में, तब C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr बनता है। इसे एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन पढ़ते हैं। पांचवा तरीका है बनाने का फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या होती है? ये अभिक्रिया, इसमें हैलोजनों का विनिमय होता है तथा इसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के द्वारा एल्किल आयोडाइड बनाया जाता है। इसमें एल्किल क्लोराइड RCl पर क्रिया कराई जाती है NaI की, जिससे इसका क्लोरीन आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा बनता है RI प्लस NaCl। यदि कोई उदाहरण हम ले लें तो CH3Cl प्लस NaI से बनता है CH3I प्लस NaCl। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।